हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 96। डेट है 24 फरवरी 2022 और आज की हमारी रिवीजन वर्कशीट जो है उसका चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए बच्चों, इस रिवीजन वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो क्वेश्चन को 1 बाय 1 रीड कर रही हूँ और उसके बाद हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब की 2 क्यूब है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, आर जॉइन एंड टू एंड और उनको जॉइन किया हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए जैसे ये इस तरीके से ये एक क्यूब हो गई आपकी, इसके साथ ही एक और क्यूब जोड़ दी है, ठीक है, उसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। और उसके बाद जो अब ये क्या बन गया, अब तो ये क्यूबॉइड बन गया ना क्यूब से, तो उस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, यानी एक सिलेंडर है, सिलेंडर इस तरीके से बना हुआ है, टेंट इसका शेप का, और ऊपर जो है वो ऐसे करके कोन बना हुआ है। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 मीटर, ये हो गया आपका 4 मीटर डायमीटर दे रखा है आपको, और हाइट इसकी दे रखी है आपको 2.1 सिर्फ सिलेंडर की, ठीक है। एंड स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 और जो स्लांट हाइट है इसके ऊपर की वो आपको दे रखी है 2.8। Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. ठीक है, क्यों कैनवस में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा मतलब सरफेस एरिया प्लेन है इसका, सर्कल या उस तरीके का नहीं है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm दिया हुआ है, ये है कोन की सब डायमेंशन दे रखी है। Standing on a hemispherical of radius 60 cm is placed upright in a circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and find its height. तो बच्चों इसमें एक चीज़ आपको दे रखी है सिलेंडर, दूसरा आपको हेमिस्फेयर और कोन, सॉरी ये कोन है, ये हेमिस्फेयर, और तीसरा है सिलेंडर की डायमेंशन। तो इन सबको आपको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद फिर सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फेयर को ऐड करके माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं, देन सेकेंड, देन थर्ड। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की आपकी फिगर ये दे रखी है, देखिए मैंने आपको भी वर्कशीट में भी सिखाई थी। ये 2 क्यूबॉइड है, यानी 2 क्यूबॉइड नहीं है, सॉरी क्यूब है, घन है, और इसको जोड़ करके ये क्यूबॉइड यानी घनाभ बनाया हुआ है। इसकी हाइट a रहेगी लेकिन लेंथ a+a हो जाएगी और ब्रेड्थ भी a ही रहेगी, ठीक है। तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन दिखाती हूँ इसका। सॉल्यूशन भी बच्चों मैंने आपके लिए लिख करके रखा हुआ है, देखिए। आंसर नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन है दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा जो है वो आपको निकालनी है। तो भुजा का फॉर्मूला a क्यूब होता है वॉल्यूम का, बेसिकली भुजा यानी 64 आपको दे रखा है आपको वॉल्यूम, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो भुजा हो गई आपकी 4। तो लेंथ तो बच्चों 4 हो जाएगी क्योंकि a ही दे रखा है, ब्रेड्थ भी 4 हो जाएगी क्योंकि a ही दे रखा है, लेकिन हाइट हो जाएगी 8 क्योंकि 4 + 4 हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया, ठीक है। अब घनाभ की लंबाई दे रखी है ये, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर CSA ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। फॉर्मूला ये होता है आपका 2 ब्रैकेट L + BH + HL, ठीक है। एक बार कलर दूसरा ले लेते हैं। तो इसके अंदर बस वैल्यू रखनी है, L की वैल्यू B की फिर H की फिर L की, सारी वैल्यूज रख दीजिए। 4 4 × 4 = 16, 4 8 × 32, 4 8 32 और 8 चौक 32, सबको ऐड कर लिया, 80 आ गया। 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर ये है बच्चों, मैंने आपको वर्कशीट में भी सिखाई थी। इस तरीके का टेंट बनेगा, आप फिगर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की आपकी ये फिगर है।
ये तिर्यक ऊंचाई यानी ये आपका स्लांट हाइट दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, और ये व्यास यानी डायामीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिगर बनाने के बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए आंसर 2, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का व्यास दे रखा है 4 मीटर, तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हो गई 2 मीटर, हाफ कर देंगे। स्लांट हाइट यानी L 2.8 हो गई तिर्यक ऊंचाई। एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। CSA ऑफ कोन यानी शंकु का क्षेत्रफल, CSA ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद पाई आर एल होता है शंकु का और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा L प्लस 2H। ठीक है, इतना आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे छोड़ा था हमने, पाई की वैल्यू रखी है R की, L 2 की, H की। ठीक है, ये हो गया आपका 44/7। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब प्लस करेंगे इनको तो 7.0 यानी 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना था हमें, कैनवस का खर्च, तो वो हमारा निकल जाएगा 500 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 500 से गुणा करा तो आंसर आ गया 22,000 रुपये लगेंगे पूरे टेंट यानी पूरे कैनवस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर है, ये देखिए। इस तरीके से बच्चों एक सिलेंडर दिया हुआ है और उसके अंदर ये शंकु है और नीचे से ये अर्धगोला है। ठीक है, रेडियस दे रखी है, ठीक है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है, इसकी कोन की शंकु की यानी, और रेडियस दे रखी है, और ये हाइट दे रखी है आपकी सिलेंडर की। ठीक है, तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ये फिगर है हमारी। इसके बाद सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन यानी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, हाइट ऑफ कोन 120 यानी शंकु की ऊंचाई दे रखी थी। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी थी। और उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलन की ऊंचाई। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, यानी शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दीजिए, 1/3 पाई की जगह पाई, आर 60 × 60, एच 120, 3 से 120 कट करा, कितना आ गया 40। ठीक है, 60 और 40 को गुणा करिए और पाई लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है, 1,40,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको लगाना है यानी अर्धगोले का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जिसमें 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह पाई, और आर 60 × 60 × 60। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई, पहले 3 से कट कर दीजिए, 20 आ गया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, सेम आंसर यही आएगा 1,40,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए सिलेंडर का निकालना है यानी बेलन का। इधर मैं हिंदी में लिखना भूल गई, आप इधर लिख दीजिएगा, बेलन का आयतन है ये। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर और एच वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया पाई के साथ, आंसर आ गया। अब बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो इसमें बेलन का आयतन हमें निकालना है। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से पहले वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम हेमिस्फेयर को प्लस करेंगे, यानी शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन को प्लस करेंगे और फिर बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे। तो बेलन का आयतन लिखा, शंकु और अर्धगोले का लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, इनको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसको आपको मीटर्स में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो 100 से क्या कर दीजिए डिवाइड, और आपका आंसर आ गया 1.131। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।